चैप्टर 29 किताब हयात अल-सहाबा हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ाए व उमरा को वसीयत करना। उन्वान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हज़रत अला बिन हज़रमी को वसीयत करना। हज़रत शुबी कहते हैं हज़रत अला बिन हज़रमी बहरैन में थे, वहाँ हज़रत उमर ने उनको ये ख़त लिखा, तुम हज़रत अतबा बिन गिलज़ुवन के पास चले जाओ, मैंने तुमको उनके काम का ज़िम्मेदार बनाया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम ऐसे आदमी के पास जा रहे हो जो उन महाजरीन औलिन में से है जिनके लिए अल्लाह की तरफ से पहले ही भलाई मुक़द्दर हो चुकी है। मैंने उनको अमारत से इसलिए नहीं हटाया कि वो पाक दामन, कवि और सख्त लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे, बल्कि ये तमाम खूबियाँ उनमें हैं, बल्कि मैंने उनको इसलिए हटाया है कि मेरे ख़याल में तुम इस इलाक़ा के मुसलमानों के लिए उनसे ज़्यादा मुफीद रहोगे, लिहाजा तुम उनका हक़ पहचानना। तुमसे पहले मैंने एक आदमी को अमीर बनाया था, लेकिन वो वहाँ पहुँचने से पहले ही इंतकाल कर गया। अगर अल्लाह चाहेंगे तो तुम वहाँ के अमीर बन सकोगे, और अगर अल्लाह ये चाहें कि अतबा ही अमीर रहे और तुम्हें मौत आ जाए तो फिर ऐसा ही होगा कि वाक़ा पैदा करना और हुक्म देना रब अल आलमीन ही के लिए है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ही आसमान से कोई फ़ैसला उतारता है और फिर अपनी सख्त हिफाजत से उसकी हिफाजत फरमाते हैं, उसे ज़ाया नहीं होने देते, बल्कि वो फ़ैसला पूरा होकर रहता है। और तुम तो सिर्फ इस काम को देखो जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो, इसके लिए पूरी मेहनत व कोशिश करो, और इसके अलावा और तमाम कामों को छोड़ दो कि वह का दुनिया के ख़त्म होने का वक्त मुकर्रर है और आखिरत हमेशा रहने वाली है। तुम दुनिया की उन निमतों में मशगूल होकर जो कि ख़त्म होने वाली हैं, आखिरत के इस अज़ाब से गाफिल ना हो जाना जो बाकी रहने वाला है। अल्लाह के गुस्सा से भागकर अल्लाह की तरफ आ जाओ, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहें इसके हुक्म और इल्म में पूरी फजीलत जुमा फरमा दें। हम अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए इसकी इताअत करने पर मदद और इसके अज़ाब से निजात मांगते हैं। किताब हयात अल-सहाबा हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ाए व उमरा को वसीयत करना। उन्वान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हज़रत अबू मूसा अशअरी को वसीयत करना। हज़रत ज़िलबिसा बिन महसन कहते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अबू मूसा अशअरी को ये ख़त लिखा, अम्मा बाद, बाज़ दफ़ा लोगों को अपने बादशाह से नफ़रत हो जाया करती है, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे बारे में लोगों के दिल में नफ़रत का जज्बा पैदा हो। अगर सारा दिन हदूद शरिया कायम ना कर सकूँ तो दिन में एक घड़ी ही हदूद कायम करो, लेकिन रोज़ाना ज़रूर कायम करो। जब दो काम ऐसे पेश आ जाएं कि उनमें से एक अल्लाह के लिए हो और दूसरा दुनिया के लिए, तो दुनिया वाले काम पर अल्लाह वाले को तरजीह देना कि वक़ा दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी और आखिरत बाकी रहेगी। और बदकारों को डराता रहो और उनको एक जगह ना रहने दो, बल्कि इन्हीं बखेर दो, वरना इकट्ठे होकर बदकारी के मंसूबे बनाते रहेंगे। बीमार मुसलमान की इयादत करो और उनके जनाजे में शिरकत करो और अपना दरवाज़ा खिला रखो और मुसलमानों के काम खुद करो कि वक़ा तुम भी उनमें से एक हो। बस इतनी सी बात है कि अल्लाह ने तुम पर उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी का बोझ डाल दिया है। मुझे ये खबर पहुंची है कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने लिबास, खाने और सवारी में एक ख़ास तर्ज इख्तियार कर ली है जो आम मुसलमानों में नहीं है। ए अबद अल्लाह, तुम अपने आप को इससे बचाओ कि तुम इस जानवर की तरह से हो जाओ जिसका सरसब्ज़ वादी पर गुजर हवा और उसे ज़्यादा से ज़्यादा घास खाकर मोटा हो जाने के अलावा और कोई फ़िक्र ना था। वो ज़्यादा खाकर मोटा तो हो गया लेकिन उसी में मर गई। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अमीर जब टेढ़ा हो जाएगा तो इसके मामूर भी टेढ़े हो जाएंगे, और लोगों में सबसे ज़्यादा बदबख्त वो है जिसकी वजह से इसकी रियाया बदबख्त हो जाए। हज़रत ज़हाक कहते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अबू मूसा को ये ख़त लिखा, अमाबद, अमल में क़ुव्वत और पख्तगी इस तरह पैदा होती है कि तुम आज का काम कल पर न छोड़ो कि वक़ा जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे काम जुमा हो जाएंगे, फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम करो और कौन सा ना करो, और इन बहुत सारे काम रह जाएंगे। अगर तुम्हें दो कामों में इख्तियार दिया जाए जिनमें से एक काम दुनिया का हो और दूसरा आखिरत का, तो आखिरत वाले काम को दुनिया वाले काम पर तरजीह दो कि वह का दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी रहने वाली है। अल्लाह से हमेशा डरते रहो और अल्लाह की किताब सीखते रहो कि वह का इसमें उलूम के चश्मे और दिलों की बहार है, यानी कुरान से दिल को राहत मिलती है। किताब हयात अल-सहाबा हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ाए व उमरा को वसीयत करना। उन्वान हज़रत उस्मान ज़ो अल-नूरीन का वसीयत करना। हज़रत अला बिन फ़ज़ल की वालिदा कहती हैं हज़रत उस्मान के शहीद होने के बाद लोगों ने उनके ख़जाने की तलाशी ली तो इसमें एक संदूक मिला जिसे ताला लगा हुआ था। जब लोगों ने उसे खोला तो इसमें एक कागज़ मला जिसमें ये वसीयत लिखी हुई थी, ये उस्मान की वसीयत है, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। उस्मान बिन इफ़्फ़ान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं।
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। जन्नत हक़ है, दोज़ख हक़ है, और अल्लाह ताला इस दिन लोगों को कब्रों से उठाएंगे जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है। बेशक अल्लाह ताला अपने वादा के खिलाफ नहीं करता। उसी शहादत पर उस्मान जिंदा रहा, उसी पर मरेगा और उसी पर इंशाअल्लाह क़ियामत के दिन उठाया जाएगा। निज़ाम उल मलिक ने भी इस हदीस को बयान किया है और इसमें ये मज़मून भी है कि लोगों ने इस कागज़ की पुष्ट पर ये लिखा हुआ देखा, गुईना अनफुस यूखनी अनफुसा हती युजलिया विनु गिल्शा हती यजुरबा अलफ़िकुरा। दिल का गना आदमी को गनी बना देता है, हत्ता कि उसे बड़े मर्तबे वाला बना देता है, अगरचे ये गना उसे इतना नुकसान पहुँचाए कि फ़क्र उसे सताने लगे। विम्या उसूरतुन फिलंसूब ला इनु लक़ीता बकाइंता इलिया सैतवा यूसूरा। अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो तुम इस पर सब्र करो, कीवा का हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। विमिन लम युका सलदहूर लम याऊर फलुआसी वेफ़ी खैर अलुआयम मया वादल दौरा। जो ज़माना की सख्तियों बर्दाश्त नहीं करता उसे कभी गम खारी के मज़े का पता नहीं चल सकता। ज़माने के हवादिस ही पर अल्लाह ने सब कुछ देने का वादा किया है। हज़रत शुदाद बिन औस फरमाते हैं, जब हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा सख्त हो गया तो आपने लोगों की तरफ झांक कर फरमाया, ए अल्लाह के बंदो। रावी कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत अली बिन अबी तालिब घर से बाहर आ रहे हैं। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा बंधा हुआ है, अपनी तलवार गले में डाली हुई है। उनसे आगे हज़रत मुहाजिरीन वंसार की एक जमात है जिनमें हज़रत हुस्न और हज़रत अबदल्लाह बिन उम्र भी हैं। इन हज़रात ने बाग़िम पर हमला करके इन्हें भगा दिया और फिर ये सब हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के पास उनके घर गए। तो उनसे हज़रत अली ने अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैक या अमीर अल-मुमिनीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की बुलंदी और मजबूती उस वक्त हासिल हुई जब आपने मानने वालों को साथ लेकर ना मानने वालों को मारना शुरू कर दिया। और अल्लाह की कसम, मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि ये लोग आपको कत्ल कर देंगे, लिहाजा आप हमें इजाज़त दें ताकि हम उनसे जंग करें। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, जो आदमी अपने ऊपर अल्लाह का हक़ मानता है और अलिफ सीन बात का इकरार करता है कि मीरास पर हक़ है, इसको मैं कसम देकर कहता हूँ कि वो मेरी वजह से किसी का एक सनगी भर भी खून ना बहाए और ना अपना खून बहाए। हज़रत अली ने अपनी बात दोबारा अर्ज़ की, हज़रत उस्मान ने वही जवाब दिया। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत अली को देखा कि वो हज़रत उस्मान के दरवाज़े से निकलते हुए ये फरमा रहे थे, ए अल्लाह, आप जानते हैं कि हमने अपना सारा जोर लगा लिया है। फिर हज़रत अली मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज का वक्त हो गया। लोगों ने हज़रत अली से कहा, ए अबू अल हसन, आगे बढ़ें और नमाज पढ़ाएं। इन्होंने कहा, इमाम के घर का मुहासरा किया हुआ है, मैं इस हाल में तुम लोगों को वो नमाज नहीं पढ़ा सकता, मैं तो अकेले नमाज पढ़ूंगा। चुनंचा वो अकेले नमाज पढ़कर अपने घर चले गए। पीछे से उनके बेटे ने आकर खबर दी, ए अब्बाजान, अल्लाह की कसम, वो बाकी लोग उनके घर में ज़बरदस्ती घुस गए हैं। हज़रत अली ने कहा, इना लिल्लाह व इना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की कसम, वो लोग तो उनको कत्ल कर देंगे। लोगों ने पूछा, ए अबू अल हसन, शहीद होकर हज़रत उस्मान कहाँ जाएंगे? इन्होंने कहा, जन्नत में अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास पाएंगे। फिर इन्होंने पूछा, ए अबू अल हसन, ये कातिल लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने 3 दफ़ा कहा, अल्लाह की कसम, दोज़ख में जाएंगे। हज़रत अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान कहते हैं, हज़रत उस्मान का बाग़िम ने मुहासरा किया हुआ था। इतने में हज़रत अब्बू क़तादा और एक और साहिब उनके साथ हज़रत उस्मान के पास उनके घर गए। दोनों ने हज़रत उस्मान से हज की इजाज़त मांगी, इन्होंने हज की इजाज़त दे दी। इन दोनों ने हज़रत उस्मान से पूछा कि अगर ये बागी लोग गालिब आ गए तो हम किसका साथ दें? हज़रत उस्मान ने फरमाया, मुसलमानों की आम जमात का साथ देना। इन्होंने पूछा, अगर गालिब आखिरी बागी ही मुसलमानों की जमात बना लीं तो फिर हम किसका साथ दें? हज़रत उस्मान ने कहा, मुसलमानों की आम जमात का ही साथ देना, वो जमात जिनकी भी हो। रावी कहते हैं, हम बाहर निकलने लगे तो हमें घर के दरवाजे पर हज़रत हुस्न बिन अली सामने से आते हुए मिले जो हज़रत उस्मान के पास जा रहे थे। तो हम उनके साथ वापस हो गए कि सुनी कि ये हज़रत उस्मान से किया कहते हैं। इन्होंने हज़रत उस्मान को सलाम करके कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप जो चाहें मुझे हुक्म दें। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, वापस चले जाओ और अपने घर बैठ जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं इसे वजूद में ले आएं। चुनंचा हज़रत हुस्न भी और हम भी हज़रत उस्मान के पास से बाहर आ गए तो हमें सामने से हज़रत अबदल्लाह बिन उम्र आते हुए मिले। वो हज़रत उस्मान के पास जा रहे थे तो हम भी उनके साथ वापस हो गए कि सुनिए किया कहते हैं। चुनंचा इन्होंने जाकर हज़रत उस्मान को सलाम किया और अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन,
मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा और उनकी हर बात मानता रहा। फिर मैं हज़रत अबू बकर के साथ रहा और उनकी पूरी तरह फर्माबरदारी की। फिर मैं हज़रत उमर के साथ रहा और उनकी हर बात मानता रहा और मैं इनका अपने ऊपर दोहरा हक़ समझता था, एक वालिद होने की वजह से और एक खलीफा होने की वजह से। और अब मैं आपका पूरी तरह फर्माबरदार हूँ, आप मुझे जो चाहें हुक्म दें, मैं उसे इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, ए आल उम्र, अल्लाह ताला तुम्हें दुगनी जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे किसी के खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का खून बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, मैं भी हज़रत उस्मान के साथ घर में महसूर था। हमारे एक आदमी को बाग़ियों की तरफ से तीर मारा गया। इस पर मैंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, चूँकि इन्होंने हमारा एक आदमी कत्ल कर दिया है, इसलिए अब उनसे जंग करना हमारे लिए जायज़ हो गया है। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ए अबू हरीरा, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि अपनी तलवार फेंक दो। वो लोग तो मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी जान देकर दूसरे मुसलमानों की जान बचाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं, हज़रत उस्मान के इस फरमान पर मैंने अपनी तलवार फेंक दी और अब तक मुझे खबर नहीं वो कहाँ है। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत अली बिन अबी तालिब का अपने अमीरों को वसीयत करना। हज़रत मुहाजिर आमिरी कहते हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब ने अपने एक साथी को एक शहर का गवर्नर बना रखा था। इसे ये ख़त लिखा, अमाबद, तुम अपनी रियाया से ज़्यादा देर गायब ना रहो। जब किसी ज़रूरत की वजह से उनसे अलग होना पड़े तो उनके पास जल्दी वापस आ जाओ, कि वह का अमीर के रियाया से अलग रहने की वजह से लोग तंग होंगे और ख़ुद अमीर को लोगों के हालात थोड़े मालूम हो सकेंगे, बल्कि जिनसे अलग रहेगा उनके हालात बिल्कुल मालूम ना हो सकेंगे। जब अमीर लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखेगा बल्कि अलग रहेगा तो उसे सुनी सुनाई बातों पर ही काम चलाना पड़ेगा। इस तरह सारा दार बमदार सुनाने वालों पर आ जाएगा और सुनाने वालों में गलत लोग भी हो सकता है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर इसके सामने बड़ी चीज़ को छोटा और छोटी चीज़ को बड़ा और अच्छी चीज़ को बुरा और बुरी चीज़ को अच्छा बनाकर पेश किया जाएगा और यूं हक बातिल के साथ खलत-मलत हो जाएगा। और अमीर भी इंसान ही है, लोग इससे छपकर जो काम कर रहे हैं वो उनको नहीं जानता है। और इंसान की हर बात पर ऐसी निशानियां नहीं पाई जाती हैं जिनसे पता चल सके कि इसकी ये बात सच्ची है या झूठी। लिहाजा अब इसका हल यही है कि अमीर अपने पास लोगों की आमद व रफ़त को आसान और आम रखे। जब लोग उसके पास ज़्यादा आएंगे तो उसे हालात ज़्यादा मालूम हो सकेंगे और फिर ये फ़ैसला सही कर सकेगा। और इस तरह ये अमीर हर एक को इसका हक़ दे सकेगा और एक का दूसरे को देने से महफूज रहेगा। लिहाजा तुम इन दो कस्म के आदमियों में से एक कस्म के ज़रूर हो गए, या तो तुम सखी आदमी हो गए और हक़ में खर्च करने में तुम्हारा हाथ बहुत खिला होगा। अगर तुम ऐसे हो और तुमने लोगों को देना ही है और इनसे अच्छे इखलाक से पेश आना ही है तो फिर तुम्हें लोगों से अलग रहने की क्या ज़रूरत। और अगर तुम कंजूस हो, अपना सब कुछ रोक कर रखने की तबीयत रखते हो तो फिर तो लोग चंद दिन तुम्हारे पास आएंगे और जब इन्हें तुमसे कुछ मिलेगा नहीं तो वो खुद ही मायूस होकर तुम्हारे पास आना छोड़ देंगे। इस सूरत में भी तुम्हें इनसे अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी लोग तुम्हारे पास अपनी ज़रूरतें ही लेकर आते हैं कि या तो किसी जालिम की शिकायत करेंगे या तुमसे इंसाफ के तालिब होंगे। और ये ज़रूरतें ऐसी हैं कि उनके पूरा करने में तुम पर कोई बोझ नहीं पड़ता। लिहाजा लोगों से अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो कुछ लिखा है इस पर अमल करके इससे फ़ायदा उठाओ। और मैं तुम्हें सिर्फ वही बातें लिख रहा हूँ जिनमें तुम्हारा फ़ायदा है और जिनसे तुम्हें हिदायत मिलेगी इंशाअल्लाह। हज़रत मदानी कहते हैं, हज़रत अली बिन अबी तालिब ने अपने एक अमीर को ये ख़त लिखा, ठहरो और यूं समझो कि तुम ज़िंदगी के आखिरी किनारे पर पहुंच गए हो। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है और तुम्हारे अमल तुम्हारे सामने इस जगह पेश किए जा रहे हैं जहां दुनिया के धोखा में पड़ा हुआ हाय हसरत पुकारेगा और ज़िंदगी ज़ाया करने वाला तमन्ना करेगा कि काश मैं तौबा कर लेता, और जालिम तमन्ना करेगा कि उसे एक दफ़ा फिर दुनिया में वापस भेज डालिया जाए ताकि वो नेक अमल करके आए। और ये जगह मैदान हश्र है। कबीला सकीफ़ के एक साहब बयान करते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब ने मुझे उकबरा शहर का गवर्नर बनाया और वहाँ के मकामी लोग जो कि ज़मीं थे वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो हज़रत अली ने मुझसे फरमाया, इराक़ के देहाती लोग धोखाबाज होते हैं, ख्याल रखना कहीं तुम्हें धोखा ना दे दें। लिहाजा इनके ज़िम्मा जो हक़ है वो उनसे पूरा वसूल करना। फिर मुझसे फरमाया, शाम को मेरे पास आना। चुनंचा जब मैं शाम को खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझसे फरमाया, मैंने सुबह तुमको जो कहा था वो उन लोगों को सुनाने के लिए कहा था।
रकम की वसूली के लिए उनमें से किसी को कोड़ा ना मारना और ना धूप में खड़ा करना और उनसे शरई हक़ के बगैर अपने लिए बकरी और गाय ना लेना। हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि उनसे अफ़ू लें। और जानते हो कि अफ़ू किसे कहते हैं, जिसे वो आसानी से दे सके और वो इसकी ज़रूरत से ज़ायद हो। और बहीक़ी की रिवायत में ये मज़मून भी है कि उनका गुला और गर्मी सर्दी के कपड़े और उनके खेती और बारबरदारी के काम आने वाले जानवर ना बेचना और पैसों की वसूली के लिए किसी को धूप में खड़ा ना करना। इस अमीर ने कहा, फिर तो मैं जैसा आपके पास से जा रहा हूँ ऐसा ही खाली हाथ वापस आ जाऊँगा। हज़रत अली ने फरमाया, कोई बात नहीं, चाहे तुम जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आ जाओ, तेरा नास हो। हमें यही हुक्म दिया गया है कि हम उनसे ज़रूरत से ज़ायद माल ही लें। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, रियाया का अपने इमाम को नसीहत करना। हज़रत मुकहुल कहते हैं, हज़रत सईद बिन आमर बिन हिज़ुइन जमही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, इन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से कहा, ए उमर, मैं आपको कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, ज़रूर वसीयत करो। अमीर को गलती पर मुतनब्बे ना करना ख़यानत है और भरे मजमा में मुतनब्बे करना गुस्ताखी है और तन्हाई में मतूजा करना नसीहत है। मैं आपको ये वसीयत करता हूँ कि आप लोगों के बारे में अल्लाह से डरें और अल्लाह के बारे में लोगों से ना डरें। और आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए कि वह का बेहतरीन कौल वो है जिसकी तस्दीक अमल करे। एक ही मामला में दो मुतज़ाद फ़ैसले ना करना, वरना आपके काम में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा और आपको हक़ से हटना पड़ेगा। दलील वाले पहलू को इख्तियार करें, इस तरह आपको कामयाबी हासिल होगी और अल्लाह आपकी मदद करेगा और आपके हाथों आपकी रियाया की इस्लाह करेगा। और दूर व नज़दीक के जिन मुसलमानों का अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदार बनाया है उनकी तरफ अपनी तवज्जो पूरी रखें और उनके फ़ैसले खुद करें। और जो कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए पसंद करते हैं वो तमाम मुसलमानों के लिए पसंद करें। और जो कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए नापसंद समझते हैं वह उनके लिए नापसंद समझें। और हक़ तक पहुँचने के लिए मुश्किलात में घुस जाएं और उनसे ना घबराएं और अल्लाह के बारे में किसी की मलामत से ना डरें। हज़रत उमर ने कहा, ये काम कौन कर सकता है? हज़रत सईद ने कहा, आप जैसे कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़िम्मेदार बनाया है, और वो ऐसे बहादुर हैं उनके और अल्लाह के दरमियान कोई हाइल ना हो सका। हज़रत अबद अल्लाह बिन बुरीदा कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक वफ़द के आने पर लोगों को जुमा फरमाना चाहा तो अपने इजाज़त देने वाले हज़रत अन रक़म से फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ख़ास तौर से देखो और इन्हें दूसरे लोगों से पहले अंदर आने की इजाज़त दो, फिर उनके बाद वाले लोगों यानी हज़रत ताबईन को इजाज़त दो। चुनांचे ये हज़रात अंदर आए और इन्होंने हज़रत उमर के सामने सफ़ें बना लीं। हज़रत उमर ने उन हज़रात को देखा तो इन्हें एक साहब भारी भरकम नज़र आए जिन्होंने मुख्तलिफ़ चादरें ओढ़ी हुई थीं। हज़रत उमर ने उनकी तरफ इशारा किया जिस पर वो हज़रत उमर के पास आए। हज़रत उमर ने इनसे 3 मरतबा कहा, तुम मुझे कुछ बात कहो। इन्होंने भी 3 मरतबा ये कहा, नहीं आप कुछ फरमाएं। हज़रत उमर ने कुछ नागवारी का इजहार फरमाते हुए फरमाया, ओहू आप खड़े हो जाएं। चुनांचे वो खड़े होकर चले गए। हज़रत उमर ने दोबारा उन हाज़रीन पर नज़र डाली तो इन्हें एक अशअरी नज़र आए जिनका रंग सफ़ेद, जिस्म हल्का, कद छोटा और हाल कमज़ोर था। हज़रत उमर ने उनकी तरफ इशारा किया जिस पर वो हज़रत उमर के पास आ गए। हज़रत उमर ने इनसे कहा, आप मुझसे कुछ बात करें। इस अशअरी ने कहा, नहीं आप कुछ फरमाएं। हज़रत उमर ने कहा, आप कुछ बात करें। इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप पहले कुछ बात शुरू करें, बाद में हम भी कुछ कह लेंगे। हज़रत उमर ने फरमाया, ओहू आप भी खड़े हो जाएं, मैं तो बकरियां चराने वाला इंसान हूँ, बकरियां चराने वाले की बात से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। चुनांचे वो चले गए। हज़रत उमर ने फिर नज़र डाली तो इन्हें एक सफ़ेद और हल्के जिस्म वाला आदमी नज़र आया। हज़रत उमर ने उसे इशारा से बुलाया, वो आ गए। हज़रत उमर ने इनसे कहा, आप मुझे कुछ कहें। इन्होंने फ़ौरन खड़े होकर अल्लाह की हम्दुसना बयान की और खूब अल्लाह से डराया और फिर कहा, आपको इस उम्मत का ज़िम्मेदार बनाया गया है, लिहाजा आपको इस उम्मत के जिन उमूर का ज़िम्मेदार बनाया गया है उनमें और अपनी रियाया के बारे में, खुसूसन अपनी ज़ात के बारे में अल्लाह से डरें कि वह का क़ियामत के दिन आपसे इन सब का हिसाब लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। और आपको अमीन बनाया गया है, लिहाजा आप पर यह लाजिम है कि आप अमानत की इस ज़िम्मेदारी को पूरे इत्मीम से अदलिफ़ करें और आपको आपके अमाल के मुताबिक अल्लाह की तरफ से अजर दिया जाएगा।
हज़रत उम्र ने कहा, जब से मैं खलीफा बना हूँ तुम्हारे अलावा किसी ने भी मुझे ऐसी साफ और सही बात नहीं कही है, तुम कौन हो? इन्होंने कहा, मैं रबी बिन ज़ियाद हूँ। हज़रत उम्र ने कहा, हज़रत मुहाजिर बिन ज़ियाद के भाई? इन्होंने कहा, जी हूँ। फिर हज़रत उम्र ने एक लश्कर तैयार किया और हज़रत अब्बू मूसा आशरी को इसका अमीर बनाया और उनसे फरमाया कि रबी बिन ज़ियाद को इत्मीनान से देखना, अगर ये अपनी बात में सच्चा निकला, इस पर ख़ुद भी अमल किया, तो वो इस अमारत की ज़िम्मेदारी में तुम्हारी खूब मदद करेगा, इसलिए इन्हीं वक़्त ज़रूरत किसी जमात का अमीर बना देना। फिर हर 10 दिन के बाद उनके काम की देखभाल करते रहना और उनके काम करने के तरीक़े को मुझे इस तफसील से लिखना कि मुझे यूँ लगे कि जैसे मैंने खुद उनको अमीर बनाया हो। फिर हज़रत उम्र ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की थी और फरमाया था, मुझे अपने बाद तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस मुनाफिक का है जो बातें करने का खूब माहिर हो, यानी दिल तो खोटा हो लेकिन ज़बान से बड़ी अच्छी बातें खूब बनाता हो। हज़रत मोहम्मद बिन सक़ा कहते हैं, मैं हज़रत नईम इब्न अबी हिंद के पास आया। इन्होंने एक पर्चा मुझे निकाल कर दिया जिसमें ये लिखा हुआ था, अब्बू अबीदा बिन जरह और माज बिन जिलबल की तरफ से उम्र बिन ख़त्ताब के नाम। सलामुन अलैक, अमाबद, हम तो शुरू से ही आपको देख रहे हैं कि आपको अपने नफ्स की इस्लाह का बहुत एहतिमाम है, और अब तो आप पर काले और गोरा यानी अरब वजम तमाम अफराद उम्मत की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। आपकी मजलिस में बड़े मर्तबा वाले और कम मर्तबा वाले, दोस्त दुश्मन हर तरह के लोग आते हैं। इनमें से हर एक को अदल में से उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ए उम्र, आप देख लें कि आप उनके साथ कैसे चल रहे हैं। हम आपको इस दिन से डराता हैं जिस दिन तमाम चेहरे झुके हुए होंगे और दिल खौफ के मारे खुश्क हो जाएंगे, और उस बादशाह की दलील के सामने तमाम इंसानों की दलीलें फेल हो जाएंगी जो अपनी कब्रियाई की वजह से उन पर गालिब और ज़ोर आवर होगा, और सारी मखलूक इसके सामने जलील होगी। सब इसकी रहमत की उम्मीद कर रहे होंगे और उसकी सज़ा से डर रहे होंगे। हम आपस में ये हदीस बयान किया करते थे कि इस उम्मत का आखिर ज़माना में इतना बुरा हाल हो जाएगा कि लोग ऊपर से दोस्त होंगे और अंदर से दुश्मन। हम इस बात से अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि हमने आपको ये ख़त जिस दिली हमदर्दी के साथ लिखा, आप इसके अलावा कुछ और समझें। कीवा का हमने ये ख़त सिर्फ़ आपकी खैरख़्वाही के जज्बे से लिखा है। वास्सलामु अलैक। जवाब में हज़रत उम्र ने उन दोनों हज़रात को ये ख़त लिखा, उम्र बिन ख़त्ताब की तरफ से अब्बू अबीदा और माज के नाम। सलामुन अलैकुमा, अमा बाद, मुझे आप दोनों का ख़त मिला जिसमें आपने लिखा कि आप दोनों मुझे शुरू से देख रहे हैं कि मुझे अपने नफ्स की इस्लाह का बहुत एहतिमाम है, और अब मुझ पर काले और गोरे यानी अरब वजम तमाम अफराद उम्मत की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। मेरी मजलिस में बड़े मर्तबे वाले और कम मर्तबे वाले, दोस्त दुश्मन हर तरह के लोग आते हैं, उनमें से हर एक को अदल में से उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आप दोनों ने ये भी लिखा कि ए उम्र, आप देख लें कि आप उनके साथ कैसे चल रहे हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह अज़्ज़वजल की मदद से ही उम्र सही चल सकता है और गलत से बच सकता है। और आप दोनों ने लिखा कि आप दोनों मुझे इस दिन से डरा रहे हैं जिस दिन से हमसे पहले की तमाम उम्मतें डराई गई हैं। और बहुत पहले से ये बात चली आ रही है कि दिन रात का बदलते रहना और दिन रात में वक्त मुकर्रर के आने पर लोगों का दुनिया से जाते रहना हर दूर को नज़दीक कर रहा है और हर नए को पुराना कर रहा है और हर वादा को ला रहा है। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा यहाँ तक कि सारे लोग जन्नत और दोज़ख में अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। आप दोनों ने लिखा कि आप दोनों मुझे इस बात से डरा रहे हैं कि इस उम्मत का आखिर ज़माना में इतना बुरा हाल हो जाएगा कि लोग ऊपर से दोस्त होंगे और अंदर से दुश्मन, लेकिन ना तो आप उन बुरे लोगों में से हैं और ना ये वो बुरा ज़माना है। और ये तो इस ज़माना में होगा जिसमें लोगों में शौक़ और खौफ तो खूब होगा, लेकिन एक दूसरे से मिलने का शौक़ सिर्फ दुनियावी अग़राज़ की वजह से होगा। आप दोनों ने मुझे लिखा कि आप दोनों मुझे इस बात से अल्लाह की पनाह में देते हैं कि आप दोनों ने मुझे ये ख़त जिस दिली हमदर्दी के साथ लिखा है मैं इसके अलावा कुछ और समझूं, और ये कि आप दोनों ने ये ख़त सिर्फ मेरी खैर ख़्वाही के जज्बा से लिखा है। आप दोनों ने ये बात ठीक लिखी है, लिहाजा मुझे ख़त लिखना ना छोड़ें कि वाक़ई में आप दोनों की नसीहतों का मोहताज हूँ, आप लोगों से मुस्तगनी नहीं हो सकता। वस्सलामु अलैकुमा। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत अबू अबीदा बिन जरह का वसीयत करना। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं, जब हज़रत अबू अबीदा उर्दन में तुम में मुब्तला हुए तो जितने मुसलमान वहाँ थे उनको बुलाकर उनसे फरमाया, मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ, अगर तुमने उसे मान लिया तो हमेशा खैर पर रहोगे, और वो ये है कि नमाज कायम करो, माह रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो,
हज व उम्रा करो, आपस में एक दूसरे को नेकी की ताकीद करते रहो और अपने अमीरों के साथ खैरखाही करो और उनको धोखा मत दो और दुनिया तुम्हें आखिरत से गाफिल ना करने पाए कि वह का अगर इंसान की उम्र 1000 साल भी हो जाए तो भी उसे एक ना एक दिन इस ठिकाने यानी मौत की तरफ आना पड़ेगा जिसे तुम देख रहे हो। अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम के लिए मरना तय कर दिया है, लिहाजा वो सब ज़रूर मरेंगे। और बनी आदम में सबसे ज़्यादा समझदार वो है जो अपने रब की सबसे ज़्यादा इताअत करे और अपनी आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा अमल करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ए मुआज़ बिन जबल, आप लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाओ। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत मुआज़ ने लोगों में खड़े होकर ये बयान किया, ए लोगो, तुम अल्लाह के आगे अपने गुनाहों से तौबा करो कि वह का जो बंदा भी अपने गुनाहों से तौबा करके क़ियामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह के ज़मश इसका हक़ होगा कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दें। और जिसके ज़िम्मा क़र्ज़ा है उसे चाहिए कि वो अपना क़र्ज़ा अदा करे कि वह का बंदा अपने क़र्ज़ा की वजह से बंधा रहेगा, जब तक उसे अदा नहीं करेगा अल्लाह के यहाँ उसे छूट नहीं मिलेगी। और जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई से क़त ताल्लुक़ कर रखा हो उसे चाहिए कि वो इससे मिलकर सुलह कर ले। ए मुसलमानों, तुम्हें एक ऐसे आदमी की मौत का सदमा पहुंचा है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि उनसे ज़्यादा नेक दिल, उनसे ज़्यादा शर व फसाद से दूर रहने वाला, उनसे ज़्यादा अवाम से मोहब्बत करने वाला और उनसे ज़्यादा खैर खाही करने वाला मैंने कोई नहीं देखा। लिहाजा उनके लिए नज़ुल रहमत की दुआ करो और इनकी नमाज जनाजा में शिरकत करो। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ा व उमरा की तर्ज़ी ज़िंदगी। उन्वान, हज़रत अबू बकर की तर्ज़ी ज़िंदगी। हज़रत उम्र, हज़रत आयशा और हज़रत मुसैब वग़ैरह हज़रात से मरूए है लेकिन उनकी हदीसें आपस में मिल गई हैं। बहरहाल ये हज़रात फरमाते हैं, हिजरत के 11वीं साल रबीउल अव्वल को पैरके दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उसी दिन लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बैत हुए। आपका क़याम अपनी बीवी हज़रत हबीबा बंत ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन अबी ज़ुहैर के हानसन मोहल्ला में था जो कि कबीला बनो हारिस बिन ख़ज़रज से थीं। अपने लिए बालों का एक खैमा डाल रखा था, इसमें इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया यहाँ तक कि अपने मदीना वाले घर मुंतकिल हो गए। बैत के बाद 6 माह तक सुने ही ठहरे रहे। अक्सर सुबह पैदल मदीना मनव्वरा जाते, कभी अपने घोड़े पर सवार होकर जाते और उनके जिस्म पर एक लुंगी और गैरवे रंग से रंगी हुई एक चादर होती। चुनंचा मदीना आते और लोगों को नमाजें पढ़ाते। जब इशा की नमाज पढ़ा लेता तो सुबह अपने घर वालों के पास वापस आते। जब हज़रत अबू बकर खुद मदीना में होते तो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते, जब खुद ना होते तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नमाज पढ़ाते। जुमा के दिन के शुरू में सुन ही रहते, अपने सर और दाढ़ी पर मेहंदी लगाते, फिर जुमा के वक्त तशरीफ़ ले जाते और लोगों को जुमा पढ़ाते। हज़रत अबू बकर ताजिर आदमी थे। रोज़ाना सुबह बाज़ार जाकर ख़रीद व फ़रोख्त करते। उनका बकरियों का एक रेवर भी था जो शाम को उनके पास वापस आता। कभी उनको चराने खुद जाते और कभी कोई और चराने जाता। अपने मोहल्ला वालों की बकरियों का दूध भी निकाल दिया करते। जब ये खलीफा बने तो महला की एक लड़की ने कहा, अब तो हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए हैं, लिहाजा हमारे घर की बकरियों का दूध अब तो कोई नहीं निकाला करेगा। हज़रत अबू बकर ने यह सुनकर फरमाया, नहीं, मेरी उम्र की कसम, मैं आप लोगों के लिए दूध ज़रूर निकाला करूँगा और मुझे उम्मीद है कि खिलाफत की ज़िम्मेदारी जो मैंने उठाई है ये मुझे उन अखलाक करीमाना से नहीं हटाएगी जो पहले से मुझ में हैं। चुनंचा खिलाफत के बाद भी मोहल्ला वालों का दूध निकाला करते और बाज़ दफ़ा राह मज़ाक मोहल्ला की लड़की से कहते, ए लड़की, तुम कैसा दूध निकलवाना चाहती हो, झाग वाला निकालूं या बग़ैर झाग के? कभी वो कहती झाग वाला और कभी कहती झाग के बग़ैर। बहरहाल जैसे वो कहती वैसे ये करते। चुनंचा सुन मोहल्ला में 6 माह ऐसे ही ठहरे रहे, फरमदीना आ गए और वहाँ मुस्तक़िल क़याम कर ली। फिर अपनी खिलाफत के बारे में गौर किया तो फरमाया, अल्लाह की कसम, तिजारत में लगे रहने से तो लोगों के काम ठीक तरह से नहीं हो सकेंगे, उनके काम तो तभी ठीक हो सकेंगे जबकि मैं तिजारत से फारिग होकर मुसलमानों के काम में पूरे तौर से लग जाऊं और उनकी देखभाल करूं, लेकिन मेरे अहल वैल के लिए गुजारा के काबिल खर्चा होना भी ज़रूरी है। ये सोचकर इन्होंने तिजारत छोड़ दी और मुसलमानों के बैतुल माल में से रोज़ाना इतना वजीफ़ा लेने लगे जिससे उनका और उनके अहल वैल का एक दिन का गुजारा हो जाए और इस वजीफ़ा से हज व उमरा भी कर सकें। चुनंचा शोरी वालों ने उनकी उन तमाम ज़रूरतों के लिए सालाना 6000 दिरहम मुकर्रर किए। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो फरमाया, हमारे पास मुसलमानों के बैतुल माल में से जो कुछ बचा हुआ है वो वापस कर दूँ कि वह का मैं इस माल से फ़ायदा उठाना नहीं चाहता।
اور میں مسلمانوں کا جتنا مال استعمال کر چکا ہوں اس کے بدلہ میں نے اپنی فلاں علاقے والی زمین مسلمانوں کے بیت المال کو دے دی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ زمین اور ایک دودھ والی اونٹنی اور تلواروں کو تیز کرنے والا غلام اور ایک چادر جس کی قیمت 5 درہم تھی، حضرت عمر کو یہ سب چیزیں دی گئیں تو حضرت عمر نے فرمایا، وہ اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے کہ ان کی طرح کون کر سکے گا کہ ساری زندگی اپنا سارا مال اور ساری جان اسلام پر لگائی اور جب مجبوری میں لینا پڑا تو کم سے کم لیا اور دنیا سے جاتے وقت وہ بھی واپس کر گئے۔ حضرت ابو بکر نے دوچشمیہ میں حضرت عمر بن خطاب کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ پھر رجب دوچشمیہ میں خود عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ چاشت کے وقت مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جن سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے آ گئے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر اونٹنی بٹھائے بغیر جلدی سے اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، آپ کھڑے نہ ہوں۔ پھر ان سے مل کر ان سے چیمٹ گئے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بڑے میاں یعنی حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے آنے کی خوشی میں رو پڑے۔ مکہ کے زمشدار اور سردار حضرات حضرت عتاب بن اسید، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت حارث بن حشام ملنے آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو سلام کیا اور یوں کہا، سلام علیک خلیفہ رسول اللہ، اور سب نے ان سے مصافحہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔ پھر ان سب نے حضرت ابو قحافہ کو سلام کیا۔ حضرت ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر کا نام لے کر کہا، اے عتیق، یہ لوگ مکہ کے سردار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے ابا جان، اللہ کی مدد سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے، اور مجھ پر خلافت کے بہت بڑے کام کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جسے ادا کرنے کی مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ اللہ مدد فرمائے تو پھر یہ ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر گھر گئے اور غسل کیا اور باہر آئے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے لگے، آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا، آرام سے چلو، میرے پیچھے بھیڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راستہ میں لوگ حضرت ابو بکر کو ملتے، ان کے ساتھ چلتے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کرتے، اور حضرت ابو بکر روتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے طواف کے لیے استباء کیا، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے احرام کی چادر نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دیے، پھر حجر اسود کا بوسہ لے کر 7 چکر لگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو گھر سے باہر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر دار الندوہ کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا، کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی ظلم کی شکایت لایا ہو یا کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہو؟ اس پر کوئی نہ آیا تو لوگوں نے اپنے امیر حضرت عتاب بن اسید کی تعریف کی، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ پھر لوگوں نے ان کو رخصت کیا اور یہ مدینہ منورہ کو واپس ہو گئے۔ دوچشمیہ میں لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر نے خود حج کیا اور صرف حج کا احرام باندھا جسے افراد کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں حضرت عثمان بن عفان کو اپنا نائب بنایا۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرات خلفاء و امراء کی طرزِ زندگی۔ عنوان حضرت عمر بن سعد انصاری کا قصہ۔ حضرت انترا کہتے ہیں، حضرت امیر بن سعد انصاری کو حضرت عمر بن خطاب نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہاں 1 سال رہے لیکن اس عرصہ میں ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب سے فرمایا، عمر کو خط لکھو، اللہ کی قسم میرا تو یہی خیال ہے کہ عمر نے ہم سے خیانت کی ہے۔ خط کا مضمون یہ تھا، مسکراتا ہوا چہرہ، جو نونہنا ہی میرا یا خط تمہیں ملے میرے پاس آ جاؤ، اور میرا خط پڑھتے ہی تم وہ سارا مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے۔ خط پڑھتے ہی حضرت عمر چل پڑے اور حضرت عمر نے اپنا چمڑے کا تھیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا اور اپنا چمڑے کا لوٹا غالباً تھیلے سے باندھ کر لٹکا لیا اور اپنی لاٹھی لی اور حمص سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلا ہوا تھا، چہرہ غبار آلود تھا اور بال لمبے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور کہا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر نے کہا، آپ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں صحت مند پاک خون والا ہوں، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باغ پکڑ کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں۔ حضرت عمر سمجھے کہ یہ بہت سا مال لائے ہوں گے، اس لیے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میرے ساتھ میرا تھیلا ہے جس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھتا ہوں۔
प्याला में खा भी लेता हूँ और उसी में अपना सर और अपने कपड़े धो लेता हूँ। और एक लूटा है जिसमें वज़ू और पीने का पानी रखता हूँ। और मेरी एक लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, और अगर कोई दुश्मन सामने आ जाए तो उसी से उसका मुकाबला करता हूँ। अल्लाह की कसम, दुनिया मेरे इस सामान के पीछे है, यानी मेरी सारी ज़रूरियात उसी सामान से पूरी हो जाती हैं। फिर हज़रत उमर ने पूछा, तुम वहाँ से पैदल चल कर आए हो? इन्होंने कहा, हाँ। हज़रत उमर ने पूछा, क्या तुम्हारा वहाँ ताल्लुक़ वाला कोई आदमी ऐसा नहीं था जो तुम्हें सवारी के लिए कोई जानवर दे देता? इन्होंने कहा, वहाँ वालों ने मुझे सवारी दी नहीं और मैंने उनसे मांगी नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, वो बुरे मुसलमान हैं जिनके पास इनसे तुम आए हो कि इन्होंने अपने गवर्नर का ज़रा ख्याल नहीं किया। हज़रत उमर ने कहा, ए उमर, आप अल्लाह से डरें, अल्लाह ताला ने आपको ग़ीबत से मना किया है और मैंने उनको देखा है कि वो सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जो सुबह की नमाज़ पढ़ ले वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। हज़रत उमर ने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ भेजा था? और तबरानी की रिवायत में यूँ है, मैंने तुमको जिस चीज़ की वसूली के लिए भेजा था वो कहाँ है? और वहाँ तुमने क्या किया? इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं समझ नहीं सका। हज़रत उमर ने तअज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, सवाल तो बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत उमर ने कहा, अगर ये डर ना होता कि ना बताने से आप गमगीन हो जाएंगे तो मैं आपको ना बताता। आपने मुझे वहाँ भेजा। वहाँ पहुँचकर मैंने वहाँ के नेक लोगों को जुमा किया और मुसलमानों से माले गनीमत जुमा करने का उनको ज़िम्मेदार बना दिया। जब वो जुमा करके ले आए तो मैंने वो सारा माल सही मसरफ पर खर्च कर दिया। अगर इसमें शरा आपका हिस्सा भी होता तो मैं वो आपके पास ज़रूर लेकर आता। हज़रत उमर ने कहा, तो क्या तुम हमारे पास कुछ नहीं लाए? हज़रत उमर ने कहा, नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, ये तो बहुत अच्छे गवर्नर हैं, कुछ लेकर नहीं आए हैं। उमर के लिए गवर्नरी हमस का अहदनामा फिर लिख दो। हज़रत उमर ने कहा, अब मैं ना आपकी तरफ से गवर्नर बनने के लिए तैयार हूँ और ना आपके बाद किसी और की तरफ से, की वका अल्लाह की कसम, मैं इस गवर्नरी में खराबी से बच ना सका। मैंने एक नसरानी से अमारत के ज़म में कहा था, ए फलाना, अल्लाह तुझे रसू करे, और ज़मी को तकलीफ़ पहुँचाना बुरा काम है। ए उमर, आपने मुझे गवर्नर बनाकर ऐसी खराबियों में मुब्तला होने के ख़तरा में डाल दिया है। ए उमर, मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन वो हैं जिनमें मैं आपके साथ पीछे रह गया और दुनिया से चला नहीं गया। फिर इन्होंने हज़रत उमर से इजाज़त मांगी। हज़रत उमर ने उनको इजाज़त दे दी। वो अपने घर वापस आ गए। उनका घर मदीना से चंद मील के फासला पर था। जब हज़रत उमर चले गए तो हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा तो यही ख्याल है कि उमर ने हमसे ख़यानत की है। ये हमस से ज़रूर माल लेकर आए हैं जिसे अपने साथ मेरे पास नहीं लाए बल्कि सीधे अपने घर भेज दिया है। हारिस नामी एक आदमी को 100 दीनार देकर हज़रत उमर ने कहा, ये दीनार ले जाओ, जाकर उमर के यहाँ अजनबी मेहमान बनकर ठहरो। अगर उनके घर में फरावानी देखो तो ऐसे ही मेरे पास वापस आ जाओ, और अगर तंगी की सख्त हालत देखो तो इन्हीं ये 100 दीनार दे देना। हज़रत हारिस गए। वहीं जाकर देखा कि हज़रत अमीर देवर के साथ एक कोने में बैठे अपनी कमीज से जौएं निकाल रहे हैं। इन्होंने जाकर हज़रत उमर को सलाम किया। हज़रत उमर ने सलाम का जवाब दिया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आ जाओ हमारे मेहमान बन जाओ। चुनंचा वो सवारी से उतर कर इनके यहाँ ठहर गए। फिर हज़रत उमर ने उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? इन्होंने कहा, मदीना से। हज़रत उमर ने पूछा, आपने अमीर अल-मुमिनीन को किस हाल में छोड़ा? इन्होंने कहा, अच्छे हाल में थे। हज़रत उमर ने पूछा, मुसलमानों को किस हाल में छोड़ा? इन्होंने कहा, वो भी ठीक थे। हज़रत उमर ने पूछा, क्या अमीर अल-मुमिनीन शरई हुदूद कायम नहीं करते हैं? इन्होंने कहा, करते हैं। इनके बेटे से एक गिनाह कबीरा हो गया था। हज़रत उमर ने इस पर हद शरई कायम की थी और उसे कोड़े लगाए थे जिससे उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन सही रिवायत यह है कि इस वाक़या के 1 माह बाद तबई मौत से उनका इंतकाल हुआ। हज़रत उमर ने कहा, ए अल्लाह, उम्र की मदद फरमा, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। चुनंचा वो हज़रत उमर के यहाँ 3 दिन मेहमान रहे। उनके यहाँ नूनगन्ना सिर्फ जिलो की एक रोटी होती थी जिसे वो हज़रत हारिस को खिला दिया करते और ख़ुद भूखे रहते। आखिर जब फाका बहुत ज़्यादा हो गया तो इन्होंने हज़रत हारिस से कहा, तुम्हारी वजह से हम लोगों को फाका पर फाका आ गए, अगर तुम मुनासिब समझो तो कहीं और चले जाओ। इस पर हज़रत हारिस ने वो दीनार निकालकर उनको दिए और कहा, अमीर अल-मुमिनीन ने ये दीनार आपके लिए भेजे हैं, आप इन्हें अपने काम में लें। बस दीनार देखते ही उनकी चीख निकल गई और इन्होंने कहा, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें वापस ले जाओ।
इनकी बीवी ने कहा, वापस ना करो, ले लो। आपको ज़रूरत पड़ गई तो इसमें खर्च कर लेना, वरना मुनासिब जगह खर्च कर देना, ज़रूरतमंदों को दे देना। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं इनको रख लूँ। इस पर इनकी बीवी ने अपनी कमीज़ के नीचे का दामन फाड़कर इन्हें एक टुकड़ा दिया जिसमें इन्होंने वो दीनार रख लिए और फ़ौरन घर से बाहर गए और शुहदा और फोकरा में सब तकसीम कर दिए और घर वापस आ गए। हज़रत उमर के कासद यानी हज़रत हारिस का ख्याल था कि हज़रत उमर उनको भी उन दिनारों में से कुछ देंगे, लेकिन उनको कुछ ना दिया और इनसे कहा, अमीर अल-मुमिनीन को मेरा सलाम कहना। चुनंचा हज़रत हारिस हज़रत उमर के पास वापस आए। हज़रत उमर ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत हारिस ने कहा, मैंने बड़ा सख्त हाल देखा। हज़रत उमर ने पूछा, इन्होंने इन दिनारों का क्या किया? हज़रत हारिस ने कहा, मुझे पता नहीं। इस पर हज़रत उमर ने हज़रत अमीर को ख़त लिखा कि जो नुनहुन्ना ही तुम्हें मेरा ये ख़त मिलते ही ख़त रखने से पहले ही मेरी तरफ चले आओ। चुनंचा वो हज़रत उमर के पास आए तो हज़रत उमर ने उनसे पूछा, आपने इन दिनारों का क्या किया? इन्होंने कहा, मैंने जो मर्जी आई किया, आप उन दिनारों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने कहा, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि तुम मुझे ज़रूर बताओ कि तुमने उनका क्या किया है। हज़रत उमर ने कहा, मैंने उनको अपने लिए अगले जहन में भेज दिया है, यानी ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए हैं। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, और हुक्म दिया कि हज़रत उमर को एक वसक़ यानी 5 मन 10 सर गुला और 2 कपड़े दिए जाएं। हज़रत उमर ने कहा, वल्लाह की मुझे ज़रूरत नहीं है कि वक़ा में घर में 2 सा यानी 7 सर जिलो छोड़ कर आया हूँ और उन 2 सा के खाने से पहले ही अल्लाह ताला और रिज़्क़ पहुँचा देंगे। चुनंचा फला तो लिया नहीं, अलबत्ता दोनों कपड़े ले लिए और यूँ कहा, फलानी उन फलों के पास कपड़े नहीं हैं, उसे दे दूँगा। और अपने घर वापस आ गए और थोड़े ही अरसा के बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। जब हज़रत उमर को उनके इंतकाल की खबर मिली तो उनको बहुत रंज व सदमा हुआ और उनके लिए खूब दुआए रहमत व मग़फ़िरत की। फिर उनको दफन करने हज़रत उमर पैदल मदीना के कब्रिस्तान जन्नत अल-बक़ी गए और आपके साथ और लोग भी पैदल चल रहे थे। हज़रत उमर ने अपने साथियों से फरमाया, तुम में से हर आदमी अपनी आरज़ू और तमन्ना ज़ाहिर करे। चुनंचा एक आदमी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास बहुत सा माल हो और मैं इससे खरीद कर इतने गुलाम अल्लाह के लिए आज़ाद करूं। दूसरे ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास बहुत सा माल हो जिसे मैं अल्लाह के रास्ता में खर्च कर दूं। तीसरे ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि मुझे इतनी जिस्मानी ताकत मिल जाए कि मैं खुद जमजम से डोल निकाल कर बीत अल्लाह के हाजीव को जमजम पलाऊं। हज़रत उमर ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास उमर बिन साद जैसा आदमी हो जिसे मैं मुसलमानों के मुख्तलिफ कामों में इत्मीनान से लगा सकूं। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफा व उमरा की तर्ज़ी ज़िंदगी। उन्वान, हज़रत सईद बिन आमिर बिन हिज़ुइन जमही का किस्सा। हज़रत खालिद बिन मिदान कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत सईद बिन आमिर बिन हिज़ुइन जमही को हमस पर हमारा गवर्नर बनाया। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हमस तशरीफ़ लाए तो फरमाया, ए हमस वालो, तुमने अपने गवर्नर को कैसा पाया? इस पर इन्होंने हज़रत उमर से अपने गवर्नर की शिकायतें कीं। चूँकि हमस वाले भी अपने गवर्नर की हमेशा शिकायत किया करते थे, इस वजह से हमस को छोटा कूफा कहा जाता था। इन्होंने कहा, हमें उनसे 4 शिकायतें हैं। पहली तो ये है कि जब तक अच्छी तरह दिन नहीं चढ़ जाता इस वक्त तक ये हमारे पास घर से बाहर नहीं आते। हज़रत उमर ने फरमाया, वाकई ये तो बहुत बड़ी शिकायत है, इसके अलावा और किया? इन्होंने कहा, ये रात को किसी की बात नहीं सुनते। हज़रत उमर ने फरमाया, ये भी बड़ी शिकायत है, इसके अलावा और किया? इन्होंने कहा, महीने में एक दिन घर में ही रहते हैं, हमारे पास बाहर आते ही नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, ये भी बड़ी शिकायत है, इसके अलावा और किया? इन्होंने कहा, कभी कभी उनको मौत जैसी बेहोशी का दौरा पड़ता है। हज़रत उमर ने हमस वालों को और उनके गवर्नर को एक जगह जमा किया और ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, सईद बिन आमिर के बारे में अच्छे होने का मीरलिफ जो अंदाज़ा था आज उसे गलत ना होने दे। इसके बाद हमस वालों से फरमाया, तुम्हें उनसे क्या शिकायत है? इन्होंने कहा, जब तक अच्छी तरह दिन नहीं चढ़ जाता इस वक्त तक ये घर से हमारे पास बाहर नहीं आते। हज़रत सईद ने कहा, अल्लाह की कसम, इसकी वजह बताना मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं मजबूरन बताता हूँ। बात यह है कि मेरे घर वालों का कोई खादिम नहीं है, इसलिए मैं खुद आटा गूंदता हूँ, फिर इस इंतज़ार में बैठता हूँ कि आटे में खमीर पैदा हो जाए, फिर मैं रोटी पकाता हूँ, फिर वज़ू करके घर से बाहर उन लोगों के पास आता हूँ।
हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम्हें उनसे और क्या शिकायत है? उन्होंने ने कहा, ये रात को किसी की बात नहीं सुनते। हज़रत उम्र ने कहा, ए सईद, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हज़रत सईद ने कहा, इसकी वजह बताना भी मुझे पसंद नहीं है। बात यह है कि मैंने दिन और रात को तक़सीम किया है। दिन उन लोगों को दिया है और रात अल्लाह ताला को। हज़रत उम्र ने फरमाया, तुम्हें उनसे और की शिकायत है? इन्होंने कहा, महीने में एक दिन ये हमारे पास बाहर नहीं आते। हज़रत उम्र ने फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हज़रत सईद ने कहा, ना तो मेरे पास कोई खादिम है जो मेरे कपड़े धो दे, और ना मेरे पास और कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं बाहर आ सकूं। इसलिए मैं अपने कपड़े धोता हूँ, फिर उनके सूखने का इंतज़ार करता हूँ। जब सूख जाते हैं तो वो मोटे होने की वजह से सख्त हो जाता है, इसलिए मैं इनको रगड़ रगड़ कर नरम करता हूँ। सारा दिन उसी में गुजर जाता है, फिर इन्हें पहनकर शाम को उन लोगों के पास बाहर आता हूँ। हज़रत उम्र ने पूछा, तुम्हें उनसे और क्या शिकायत है? इन्होंने कहा, इन्हें कभी कभी बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। हज़रत उम्र ने फरमाया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हज़रत सईद ने कहा, हज़रत खबीब अंसारी की शहादत के वक्त में मकाम में मौजूद था। पहले कुरैश ने उनके गोश्त को जगह जगह से काटा, फिर उनको सूली पर लटकाया और कहा, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ? तुम्हारी जगह उनको सूली दे दी जाए। हज़रत खबीब ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी पसंद नहीं है कि मैं अपने अहल वैल में हूँ और इसके बदला में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा चबाए। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जोश में आकर ज़ोर से पुकारा, या मोहम्मद। जब भी मुझे वो दिन याद आता है और ये ख्याल आता है कि मैंने इस हालत में उनकी मदद नहीं की और मैं इस वक्त मशरिक था, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया था, तो मेरे दिल में ज़ोर से ये ख्याल पैदा हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को कभी मुआफ़ नहीं फरमाएंगे। बस इस ख्याल से मुझे बेहोशी का वो दौरा पड़ जाता है। हज़रत उम्र ने ये जवाबात सुनकर फरमाया, तमाम तारीफ़ी नास अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी फरासत को गलत नहीं होने दिया। फिर हज़रत उम्र ने उनके पास 1000 दीनार भेजे और फरमाया, इन्हें अपने काम में ले आओ। इस पर इनकी बीवी ने कहा, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें आपकी खिदमत से बेनियाज कर दिया। हज़रत सईद ने कहा, क्या तुम इससे बेहतर बात चाहती हो कि हम ये दीनार उसे दे देते हैं जो हमें सख्त ज़रूरत के वक्त दे दे? इन्होंने कहा, ठीक है। चुनंचा इन्होंने अपने घर वालों में से एक आदमी को बुलाया जिस पर इन्हें एतमाद था और उन दिनारों को बहुत सी थैलियों में डालकर इससे कहा, जाकर ये दीनार फलां ख़ानदान की बीवाओं, फलां ख़ानदान के यतीम, फलां ख़ानदान के मसकीनों और फलां ख़ानदान के मुसीबत ज़दा लोगों को दे आओ। थोड़े से दीनार बच गए तो अपनी बीवी से कहा, लो ये खर्च कर लो। फिर अपने गवर्नरी के काम में मशगूल हो गए। चंद दिन बाद इनकी बीवी ने कहा, क्या आप हमारे लिए कोई खादिम नहीं खरीद लेते? इस माल का क्या हवा? हज़रत सईद ने कहा, वो माल तुम्हें सख्त ज़रूरत के वक्त मिलेगा। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रत खुलफ़ा व उमरा की तर्ज़ी ज़िंदगी। उन्वान, हज़रत अब्बू हरीरा का क़िस्सा। हज़रत सल्बा बिन अबी मालिक कुर्ज़ी कहते हैं, हज़रत अब्बू हरीरा मरवान की जगह मदीना के गवर्नर थे। एक दिन लकड़ियों का गुठर उठाए हुए बाजार में आए और बतौर मिज़ाह फरमाया, ए नबी मालिक, अमीर के लिए रास्ता कुशादा कर दो। मैंने उनसे कहा, ये रास्ता तो अमीर के लिए काफ़ी है। इन्होंने कहा, अरे, अमीर के सर पर लकड़ियों का गुठर भी है, इसलिए उनके लिए ये रास्ता काफ़ी नहीं है, इसलिए अमीर के लिए रास्ता कुशादा कर दो।